महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो मुख्यतः कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। यह ग्रंथ धर्म, न्याय और मानवता के गहरे पहलुओं को उजागर करता है। कहानी की शुरुआत कौरव और पांडवों के वंश से होती है। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था, और राजा पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जिन्हें पांडव कहा जाता था। पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता और साम्राज्य के लिए संघर्ष बढ़ता गया। महाभारत का प्रमुख आकर्षण कुरुक्षेत्र युद्ध है, जहां दोनों पक्षों के बीच 18 दिन तक भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में अनेक महान योद्धा और राजाओं की भागीदारी होती है। महाभारत में भगवद गीता का भी समावेश है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन, धर्म और कर्म के बारे में उपदेश देते हैं। यह ग्रंथ न केवल युद्ध की कहानी है, बल्कि यह मानव जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का भी अध्ययन है। कहानी मुख्य रूप से दो परिवारों, पांडवों और कौरवों, के बीच की शत्रुता और उनके संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। प्रारंभ। महाभारत की कथा का आरंभ राजा शांतनु और देवी गंगा के विवाह से होता है। उनके पुत्र भीष्म, जो कि प्रतिज्ञा के कारण कभी राजा नहीं बनते, भविष्य में पांडवों और कौरवों के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांडवों और कौरवों का जन्म। राजा शांतनु के बाद राजा धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, और पांडु, जो मृत्युलोक में जाने से पहले संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, के बीच राजसी उत्तराधिकार को लेकर तनाव बढ़ता है। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव शामिल 100 भाई और पांडु के पुत्र पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की कहानी में गहराई आती है। खेल का मैदान। पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी बढ़ती है और दुर्योधन, कौरवों का नेता, एक खेल चौस का आयोजन करता है। इस खेल में पांडव अपनी संपत्ति और सामर्थ्य हार जाते हैं, जिससे उन्हें वनवास में जाना पड़ता है। वनवास और लौटना। वनवास के दौरान पांडवों ने कठिनाइयों का सामना किया और अर्जुन ने भगवद गीता का उपदेश प्राप्त किया। अंत में वे अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध की तैयारी करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध। महाभारत का प्रमुख हिस्सा कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जिसमें 18 दिन तक भयंकर युद्ध चलता है। इसमें अनेक वीरों की मृत्यु होती है और अंततः पांडव जीत जाते हैं। उपसंहार। युद्ध के बाद पांडवों ने राजगद्दी संभाली, लेकिन युद्ध की पीड़ा और हानि से व्यथित होकर वे अंत में हिमालय की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, नीतिशास्त्र और मानवता की गहराई से जुड़ी शिक्षाएं भी शामिल हैं। कर्ण की मौत कैसे हुई? महाभारत में कर्ण की मौत कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान हुई। अर्जुन और कर्ण के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन ने कर्ण को मारा। कर्ण, जो एक महान योद्धा था, अपने वचन और धर्म का पालन करते हुए लड़ाई लड़ी। लेकिन जब वह अपने रथ के पहिए को उखाड़ने में व्यस्त था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब तुम्हारे पास सही वक्त है। कर्ण को मारने का उठा वो धनुष और वध करो। अगर कर्ण ने अपना धनुष उठा लिया तो कर्ण का वध कभी नहीं कर सकोगे। तो अर्जुन ने उसका लाभ उठाकर उसे तीर मारा। इस स्थिति में कर्ण की मृत्यु महाभारत के प्रमुख घटनाक्रमों में से एक है, जो उसके जीवन और बलिदान को दर्शाती है।